Hello friends, good evening, namaskar, sat shri akal, adab. Today we are making a new experiment. Today is 23rd March, the martyrdom day of Shaheed Bhagat Singh, Sukhdev and Rajguru. You know, we are living in a very different and difficult times world over, not only in India, not only in Punjab. I am speaking from Punjab, from Patiala, and we are under complete curfew. We have absolute, no, it's not only lock and, it is complete curfew, so we cannot move anywhere. So, but then, you know, new technology has given us one outlet, and that outlet, thanks to Anhad India, who has actually imaginated this online, seminar to mark Bhagat Singh Day today. Why should we, go ahead in these days when everything is closed, everything is, under great stress? तो दोस्तों, दुनिया में किसी भी वक्त बहुत सख्त हालात हो सकते हैं. ऐसा कोई वक्त नहीं रहा जब दुनिया में बहुत सख्त हालात ना रहे. लेकिन उन सख्त हालात में भी हमें अपने इतिहास को, अपने हीरोज़ को, अपने मुल्क की हिस्ट्री को, अपने उन सब लोगों को ज़रूर उनके याद करने के दिन पे याद करना चाहिए जिन्होंने हमें बहुत बड़ी इंस्पिरेशन दी है, जिन्होंने हमें बहुत बड़े हिम्मत दी है, ताकत दी है. और आज का दिन इस मामले में बहुत ख़ास दिन है, क्योंकि आज के दिन जिस बेखौफी से, जिस निडरता से, जिस बहादुरी से, जिसकी सब जगह बहुत तारीफ़ की जाती है और उसके दूसरे पहलू को लगभग छुपा लिया जाता है कि वो बहादुरी सिर्फ बहादुरी ही नहीं थी, वो एक बहुत ज़्यादा, जिसको कहना चाहिए कि सुचिंतित, बहुत आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन वाली बहादुरी थी. और वो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के शहादत दिन पे भगत सिंह की खास तौर पे एक बिंब जो बना हुआ है कि आज उस बिंब को हम, उसका जो पॉपुलर बिंब है, उसी के रूप में भी एक तरीके से उस पर बात करेंगे. उनके इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट पे, उनके आइडियोलॉजिकल एस्पेक्ट पे ज़रूर साथ में बात करेंगे. लेकिन आज हमें ख़ास तौर पे जब दुनिया कोविड-19 के संकट से जूझ रही है, सब कुछ बंद किया जा रहा है, बंद हो रहा है, घरों में लोग बंद बैठे हैं और डरे बैठे हैं, बहुत बुरी तरह से डरे बैठे हैं, बच्चों से लेके बुजुर्गों तक सब लोग बहुत आतंक की ज़िंदगी जी रहे हैं. उसका एक कारण तो ये है कि उस आतंक के पीछे एक थोड़ी नासमझी भी है, और नासमझी की वजह से मैंने ना इस प्रक्रिया को या इस पूरे कोविड के उसको ना समझकर उसका खाली एक बहुत बड़ा डर पैदा हो गया है. तो उस डर के वक्त में भगत सिंह से भी हमें कुछ सीखना है. और चूँकि आज उनका दिन है शहादत का, तो उससे भी एक चीज़ सीखनी है कि देखिए, कोई भी संकट क्यों ना हो, किसी भी संकट से इंसानियत, मानवता, ह्यूमैनिटी पार पा सकती है, बशर्ते के इंसानियत, इंसानों में, ह्यूमैनिटी में, सोसाइटी में उस संकट को समझने की कुव्वत हो और उस संकट को समझकर फिर उसका मुकाबला किया जा सके. और दुनिया में साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है और भगत सिंह ने हमें बाकी सब चीज़ों के साथ, निडरता के साथ, देशभक्ति के साथ, राष्ट्रवाद के साथ ये भी सिखाया है कि चीज़ों को बहुत निडरता से और समझकर उनका सामना करना चाहिए. तो आज कोविड के संकट के सामने भी, कोविड के संकट का मुकाबला करने के लिए भी, इतने भयंकर जो संकट दुनिया के सामने पैदा हुआ है, तो उसमें, उसके लिए भी भगत सिंह हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत है. किस अर्थ में प्रेरणा स्रोत है? इस अर्थ में कि उन्होंने कहा है कि हर चीज़ को आप वैज्ञानिक तरीके से समझो, रैशनल तरीके से समझो, तर्कशील तरीके से समझो. Understand every phenomenon in a rational manner, in a scientific manner.
और देन यू जस्ट फेस इट। और आप देख रहे हैं कि इस वक्त हमारे, खास तौर पे मैं तो अपने ही मुल्क की बात करूंगा, आई विल टॉक अबाउट ओनली माई ओन कंट्री, माई ओन सोसाइटी, दैट यू नो our society is stuck up with complete irrationality. You know, yesterday you have seen people clapping, people, ringing the thalis and doing this and that without understanding that this is completely irrational. This is completely against the fight against COVID-19. How the hundreds of people are roaming on the roads by making it a tamasha. Now, Bhagat Singh would have never approved this. Bhagat Singh would have said, what are you doing? Follow the advice of doctors. Follow the medical advice, not follow the advice of someone who is just in his narcissism, asking you to do all these things. These are not the things to be done at this moment. So, the rationality of Bhagat Singh is a must. And in a lighter manner, let me refer to Bhagat Singh's very famous, his famous essay, that is Why I'm an Atheist. Now, in Why I'm an Atheist, at one place I am not quoting from my book, because my book is lying here in front of you, the Bhagat Singh Reader, 700-page book, which includes all the 130 writings of Bhagat Singh. But one of his major writing, in Why I'm an Atheist, while telling that how at the age of 19 years only, by 1926, he has turned into an atheist, and he gives the reason for it. Then Bhagat Singh was hanged in 1931. He has seen only the impact of First World War on humanity, because during his time the Second World War hasn't happened. But by his time, the impact of First World War from 1914 to 1919, it was such a big impact. By that time, in this First World War, lots of people have died. And then, he said that if your God is so omnipotent, if he controlled the whole world, then why he didn't, stop this war? Why he didn't stop those warlords who were indulging in this anti-human war, killing lots of people? That why didn't he stop them? Or why didn't he stop even the urge in those warlords to go to war? Because if you are a human being and if you are controlled by God, then God should regulate your life also. Your humanity should be regulated by God. So in present days, all the temples and mosques and gurdwaras and churches are being closed. Yeah? Then I can, refer to Bhagat Singh. Then Bhagat Singh would have told, oh omnipotent God, if you are so powerful, why don't you kill the coronavirus? Why the coronavirus is causing such a distress and such a catastrophe to the world? क्यों दुनिया में इतना सब हो रहा है? मैंने इसकी वजह से, अगर हम बहुत सारे लोग हैं जो मानते हैं भगवान को, मैं उनके विचारों के बारे में ज़रा भी उनके विचारों के ऊपर कुछ गलत टिप्पणी या नेगेटिव टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन खुद ही उन्हें पूछना चाहिए कि अगर हम सर्वशक्तिमान ईश्वर में इतना विश्वास रखते हैं और भरोसा करते हैं कि हमारी ज़िंदगी वो बचाएगा, तो फिर इतना कुछ ज़िंदगी में क्यों हो रहा है? क्यों वो सर्वशक्तिमान वो कोरोना वायरस को ख़त्म कर देता है? मैंने ये तो प्रकृति है, अगर भगवान ही इसको नियमित करता है तो फिर वो कोरोना वायरस को भी उसको ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन खैर, मैं इस बात पे ज़्यादा जोर ना देते हुए, आई विल talk to you. Actually, I chose this time from 7 to say 7:40 or so. Why? Because this is a very, very pious time for all of us. Because at 7 o'clock, Bhagat Singh, Rajguru and Sukhdev, they were taken to gallows. They were अपनी फांसी की कोठरियों में थे वो, अपनी फांसी की कोठरियों से तीनों देशभक्त बहादुर नौजवान निकले और तीनों ने इतने आकाश गुंजाऊ नारे लगाए, इनकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद का नाश। इतने नारे ज़बरदस्त थे वो, इतनी उनकी आवाज़ ऊंची थी कि जेल के बाहर के लोगों को भी सुनाई दे रही थी। मैं आपको बताऊं, हमारे दोस्त हैं मदन गोपाल सिंह,
बहुत अच्छा सूफी गाते हैं। तो उनके फादर भी बहुत बड़े पंजाबी के हमारे शायर थे, हरभजन सिंह, और ज्ञानपीठ अवार्ड विनर थे। तो वो उस समय कहीं जेल, उनका गांव इछरा था शायद, जो लाहौर की जेल के बिल्कुल करीब था। तो उस समय उनको, हरभजन सिंह को, उनकी उम्र भी बहुत कम रही होगी उस समय, लेकिन पूरा गांव उठ गया कि पूरे गांव में इतने जोर से आवाज़ों, नारों की आवाज़ गूंज रही थी कि वो गांव जग गया। और सबको पता चल, जग तो नहीं गया, तो शाम का वक्त था, मैंने जगे हुए थे, लेकिन वो तो गांव में उस वक्त खाने का वक्त होता है शाम के 7 बजे। लेकिन वो इतने ज़ोरदार नारे थे कि लोगों को पता चल गया कि कुछ ना कुछ जेल में दुर्घटना हुई है या कोई बहुत बड़ी घटना हुई है। और उसके बाद से जब ये पता चला कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई है, तो पूरे गांव में, उस गांव में भी और पूरे हिंदुस्तान में, पूरे लाहौर में इतना मातम छा गया और इतना गुस्सा छा गया। और ये देखिए, ट्रिब्यून की आज 23 मार्च को ही पंजाबी ट्रिब्यून ने उस दिन का 25 मार्च के ट्रिब्यून में फ्रंट पेज छापा है, और उसमें लिखा है कि उनको 7:15 बजे फांसी दी गई। मैंने कई जगह जिक्र मिलता है कि 7:33 पर फांसी दी गई। तो मैं समझता हूँ कि ये 7 और 7:35 के बीच उनके जीवन का खेल जो है समाप्त हुआ। लेकिन वो खेल इतना ज़बरदस्त था, इतना ज़बरदस्त था कि आज 90 साल बाद, 89 ईयर बाद, 99 साल बाद भी हम उस खेल को वैसे ही याद करते हैं जैसे 89 साल पहले करते थे। मैंने उस वक्त आपको मैं उस दिन की या उस रात की जरूर घटना बताना चाहूँगा कि जेल के बाहर उस समय लगभग थोड़ी देर पहले तक बहुत बड़ा जलसा चल रहा था। मैंने उसमें भगत सिंह के पिताजी भी थे और उसमें बहुत लाहौर के शहर के लोग थे। मैंने एक प्रोटेस्ट रैली है, बहुत ज़बरदस्त चल रही थी। किसी को ये मालूम नहीं था कि फांसी 23 मार्च शाम को दी जाएगी। उनकी फांसी का वक्त जो है 24 मार्च सुबह 6 बजे का तय था। ये जो ऑर्डर था ये पहले सर्कुलेट हुआ था एडमिनिस्ट्रेशन में, लेकिन बहुत गुपचुप तरीके से, बहुत सीक्रेटिव तरीके से सिर्फ चंद अफसरों को मालूम था, और उन चंद अफसरों ने ये बात सिर्फ अपने तक ही छिपा कर रखी कि इन तीनों बहादुर देशभक्तों को 24 को सुबह नहीं, 23 को शाम को 7 बजे, मैंने उनकी फांसी की वक्त से, तय वक्त से 11 घंटे पहले, 11 hours prior to the fixed hour of their execution, they will be hanged. And that was known only to the jail official. None else knew it. That's why जब 7 बजे शाम को 23 मार्च को, तो वो लाहौर के लोगों ने बहुत ज़बरदस्त, और आप ये भी जानकर हैरान होंगे कि उनकी आखिरी मुलाकात परिवारों से नहीं करवाई गई। मैंने परिवारों को 23 मार्च को मिलने का मौका दिया गया था, आखिरी मुलाकात का। आखिरी मुलाकात भगत सिंह के परिवार ने उनसे 3 मार्च को की थी, और 3 मार्च के 20 दिन बाद तक कोई उनकी आखिरी मुलाकात नहीं हुई। और उस आखिरी मुलाकात के वक्त में एक बहुत बड़ी, आप त्रासदी देखिए, बहुत बड़ी हृदय विदारक, दिल तोड़ने वाली घटना देखिए कि भगत सिंह का परिवार तो लाहौर में रहता था, और सुखदेव का परिवार भी लाहौर में रहता था। सुखदेव के पिताजी नहीं थे, सुखदेव की माता रली देवी थी, वो अक्सर मिल लेती थी। और भगत सिंह का तो पूरा परिवार कोई ना कोई घर में से, कभी भाई कुलतार से लेके, कुलबीर से लेके, बहन अमर कौर से लेके, माँ विद्यावती से लेके, पिता किशन सिंह से लेके, मैंने चाची, मतलब वो जेल में असल में सिर्फ तथाकथित सगे रिश्तेदारों को ही मिलने की इजाज़त दी जाती है। तो भगत सिंह का परिवार तो खैर बड़ा था, सगे भी बहुत बड़े थे उनके, लेकिन उनका जो है सुखदेव के पिताजी नहीं थे। और सुखदेव के पिताजी उनको पाला था उनके चाचा ने, चिंतराम थापर ने। और राजगुरु के परिवार से तो कोई मिल ही नहीं सकता, क्योंकि राजगुरु का गांव पुणे के पास खेड़ा गांव था, आजकल उसको राजगुरु नगर नाम दे दिया गया है। और वो उनकी माँ बहुत बड़ी, कहना चाहिए कष्टपूर्ण स्थितियों में
लाहौर पहुंची थी उनसे मुलाकात लेने। लेकिन उस माँ के दिल की बात आप सोचिए कि क्या उस माँ के दिल के ऊपर गुजरी होगी। लेकिन उसका दृढ़ इरादा भी देखिए। उनकी माँ, राजगुरु की माँ, भगत सिंह और सुखदेव इनके परिवारों के साथ ही रह रही थी वो। लेकिन आखिरी मुलाकात के वक्त में लाला चिंतराम थापर जब साथ गए तो जेल के अधिकारियों ने ये कहा कि हम सिर्फ सगे रिश्तेदारों को मिलने देंगे, हम चिंतराम थापर को मिलने नहीं देंगे। और उस प्रोटेस्ट में मैंने सब उनको जो है सारे तीनों परिवारों ने फैसला किया कि हम उनसे मुलाकात, आखिरी मुलाकात करेंगे ही नहीं। मैंने देखिए माओ के दिलों पे क्या गुजरी होगी, खासतौर पे राजगुरु की माँ से, जिसने राजगुरु को पिछले 2-3 साल से देखा ही नहीं था। वो कब से अंडरग्राउंड था, कब से इस सारे क्रांतिकारी उसमें आया, तो उसके चलते वो जो है वो ठीक तरीके से मैंने, लेकिन माँ पार्वती देवी ने, राजगुरु की माँ ने दिल पे पत्थर रख के कहा कि नहीं, मैं भी इसमें सारे परिवारों के साथ हूँ। उनको कहा भी गया कि आप तो मिल लो, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं भी नहीं मिलूंगी। तो देखिए ये कहानियां हैं उस वक्त की। आज जो लोग देशभक्ति के नाम पे और राष्ट्रवाद के नाम पे लोगों को पकड़ पकड़ के पीट रहे हैं, लिंच कर रहे हैं, वो झूठे राष्ट्रवादी जो है, वो उनको मालूम क्या है कि ये देशभक्तों की ने किस किस तरह की कुर्बानियां की हैं, माओ ने कैसी कुर्बानियां की हैं, कैसे उनके परिवारों ने कुर्बानियां की हैं। और वो जो है तो 7 और 7:45 के बीच जब ये सब कुछ हो गया तो उसके बाद, लेकिन जब पूरे बाहर खबर फैल गई उसी वक्त, थोड़े मैंने जलसा भी खत्म हुआ था थोड़ी देर पहले, लेकिन जब इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगे तो लोग फिर लौट आए। हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में लोग जेल के सामने फिर इकट्ठा हुए। और उसके बाद से तो जो दहशत फैली अंग्रेज अफसरों में कि उन्होंने फिर इतना भयंकर कुकर्म किया, इतना दे यू नो they went level to such cruelty and such inhumanity that they cut the bodies of Bhagat Singh, Rajguru and Sukhdev into pieces, and they cut the body into pieces, टुकड़ों टुकड़ों में काट के उनके शरीरों को बोरों में भर दिया। They were put in the sacks, they were put like such things, and then they brought a truck on the back gate of the jail and filled all the bodies into that truck, and then they took away the bodies towards what is called Hussaini Wala today, where the bodies were finally disposed of, and it's about 60 kilometers from Lahore. And when people gathered at the gate and they kept on shouting, then it was told to the people that the bodies have been taken for cremation or whatever to the Kasur side, and they never knew where they will go and dispose of the bodies. In fact, that I have here, there have been representations from Sukhdev's family, as well as from Bhagat Singh's family, as well as from Gopichand Bhargav, who was later Chief Minister of Punjab, post-partition Punjab. He has written to the British officials that tell us where and how we should collect the bodies. But see the cruelty of British colonial rulers, that rather than, which was as per rules, should have been handed over the bodies to the families. No, they cut the bodies into pieces and took the bodies towards Kasur side. Now, the whole people, Lala Lajpat Rai's daughter, Bhagat Singh, younger 20-year-old sister, Bibi Amar Kaur, and hundreds of people walked. Those days there were no electricity at such level, so they walked towards Kasur in the darkness of the night. In the रात के अंधेरे में वो लोग चले वहाँ से, और जंगल में एक जगह पता चला कि थोड़ी थोड़ी कहीं आग जल रही है, कहीं कुछ हो रहा है, और इतने लोगों को आते हुए देखकर जो ब्रिटिश अधिकारी थे वो डर के मारे अपना ट्रक लेकर भाग गए। और आकर उन लोगों ने जब देखा कि जंगल की मिट्टी में गरम गरम हड्डियां पड़ी हुई हैं,
और वो उन लोगों ने उन गरम गरम उनकी अस्थियों को चुना और चुन के लाके सुबह तक वो लाहौर पहुंची। और वास्तव में ये बहुत इतिहास में कम लोगों को मालूम है, उस वक्त के अखबारों में ये सब आया है, ट्रिब्यून में भी आया है, कि तीनों अस्थियों को बहुत अच्छे तरीके से उनकी अर्थियां सजाकर 50,000 से ज़्यादा लोग लाहौर के उसमें शामिल हुए और तीनों अर्थियों को रावी के तट पे ले जाके, जहाँ कभी 1928 में लाला लाजपत राय का अंतिम संस्कार हुआ था, जब वो साइमन कमीशन के खिलाफ उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ था, और वहाँ पे जाकर तीनों अस्थियों का, जिसको कहना चाहिए कि पूरे सम्मान के साथ, और जब तक उनके अर्थियों का अंतिम संस्कार सम्मान के साथ नहीं किया लाहौर के लोगों ने, तब तक लाहौर के किसी घर में चूल्हा नहीं जला। लोगों ने 2 दिन 3 दिन तक, न सिर्फ लाहौर में, पंजाब में, हिंदुस्तान में, जहाँ जहाँ भी ये खबर पहुंची, सब जगह इतना गुस्सा और मातम छा गया था। लेकिन उसी वक्त भगत सिंह के पिता किशन सिंह कांग्रेस के सेशन में हिस्सा लेने के लिए कराची के लिए गए, जो 25 तारीख को होने वाला था। और रास्ते में उनको खान अब्दुल गफ्फार खान, माने वो भी पेशावर से कराची जा रहे थे, और बाई चांस उसी ट्रेन के डिब्बे में जिसमें खान अब्दुल गफ्फार खान जा रहे थे, उसी ट्रेन के कंपार्टमेंट में भगत सिंह भी सवार हुए, भगत सिंह के पिता किशन सिंह भी सवार हुए, उनके साथ के लोग सवार हुए। और जब खान अब्दुल गफ्फार खान को जानते नहीं थे, लेकिन उनको बताया गया, खान अब्दुल गफ्फार खान की टीम के लोग खूब नाच गा रहे थे, माने देशभक्ति के गीत गा रहे थे, और उनको जब ये पता चला कि सरदार किशन सिंह, भगत सिंह के पिता, साथ में जा रहे हैं हमारे कराची में, तब उन्होंने रोका कि ये इस तरह के गाने वाने आप मत गाओ। तो सरदार किशन सिंह ने कहा, क्या बात करते हो, ये देशभक्ति के गाने आप गाइए, जोश से गाइए, जश्न मनाइए, कि भगत सिंह हमारा देश के लिए शहीद हुआ है, तो ये हमारे लिए जश्न की बात है, हमारे लिए कोई गम की बात उस तरीके से नहीं है। तो इस तरीके का जज्बा था उसमें। आज के जो तथाकथित देशभक्त हैं, वो पूरे देश के दुश्मन हैं, वो पूरे देश के लोगों को जो भगत सिंह का नाम लेते हैं उनकी हत्याएं करते हैं, उनको लिंच करते हैं। इस समय भगत सिंह को याद करना बहुत जरूरी है। आज आप देखिए कि आप कोरोना के नाम पे, कोरोना वायरस के नाम पे, कोविड के नाम पे जो पूरी जनता को डरा रहे हैं, उनको मैंने बजाय इसके कि आप पूरे देश में एक ऐसा एक माहौल पैदा करें जिसमें ये तथाकथित अमीर लोग, कारपोरेट लोग, जिनका 1,40,000 करोड़ रुपए आप बैंकों से माफ कर देते हैं, आप लोगों को वो 1,40,000 करोड़ रुपया जो कोविड के लिए लगाना चाहिए, लोगों के लिए मुफ्त अस्पताल खोलना चाहिए, लोगों के लिए मुफ्त जो है, गरीबों को जिनकी बंद हो गई सारी दिहाड़ी, जिनकी मजदूरी बंद हो गई, जो घरों में बैठ के भूखे मर रहे हैं। आप तो कर्फ्यू में मिडिल क्लास के लोग हैं, अमीर लोग हैं, आप तो बड़े आराम से सब कुछ खा पी भी लोगे और घर में बैठ के बहुत अपना टीवी देखते रहोगे, सब कुछ देखते रहोगे, आपको तो कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन आपको उन हजारों लाखों मजदूरों के बारे में सोचिए, और उन करोड़ों लोगों के बारे में सोचिए, झोपड़पट्टियों में जो पड़े हुए हैं, जिनकी जिंदगी जो है एक एक पल पे छाई हुई है, जिनको एक दिन काम ना करे तो उनके किसी के घर का गुजारा नहीं चलता, और आप थालियां बजवा रहे हैं, आप नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। जो लोग ये इस तरीके कोविड के नाम पे कर रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। उनको सोचना चाहिए कि भगत सिंह होते तो आज क्या करते, भगत सिंह होते तो उन सबको पहले देखते, उन मजदूरों को पहले देखते, उन गरीबों को पहले देखते जो कोविड के, और आप जब मरने लगेंगे लोग तो हजारों लाखों की संख्या में, आपके अमीरों में मरने वाले नहीं है, आप लोगों के पास तो तमाम सुविधाएं हैं इलाज की, और आपके तो जो है वो आप अपने हजारों करोड़ों रुपए में से कुछ करोड़ रुपए भी जो है आप नहीं देंगे उन गरीबों के लिए उस कोविड का मुकाबला करने के लिए। लेकिन भगत सिंह के उसमें राज में ये सब नहीं हो सकता था। तो इसलिए आज कोविड के संकट के सामने भी, इवन इन द फेस ऑफ वर्ल्ड वाइड क्राइसिस, कैटास्ट्रोफी of COVID facing before the humanity, you need to refer back to Bhagat Singh,
his indefeatable spirit, his spirit to fight, his spirit not to fear the death. Death, death is a human condition which can come anytime. I salute that Iranian doctor. I salute those Chinese doctors. I salute those Cuban doctors who have, in the service of humanity, who were 24 hours serving the COVID patients and died. These, rulers of our country who are doing all this tamasha every day on the name of COVID, fighting COVID, and doing tamasha of thalis, clappings and all that, they should hang their head in shame before those doctors, those Cuban doctors, those Chinese doctors, those Iranian doctors, the women doctors who died 24 hours serving the COVID patients. So these rulers, these people are enemies of people. They are not concerned about people. And it was only Bhagat Singh like people who were actually, they died for the people of this country and for the people of the world. He was for liberation of the whole humankind. Bhagat Singh was not a narrow nationalist, the so-called kind of these nationalists which are ruling the country today. He was a real world humanitarian. So today, world has shown, COVID has shown one positive thing to this world. The boundaries of nation doesn't matter. COVID affects every country, every society, every people of any kind, of any religion, of any caste, of anyone. And now the whole humanity has to fight the COVID together. But fighting that together, that has to fought with the spirit of Bhagat Singh, not the spirit of these present rulers who are indulging in tamashas in the name of fighting COVID. So, my dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, आपको आज भगत सिंह को कोविड के वक्त में भी ये याद रखना है कि किस तरीके से आज के शाम 7 बजे से लेके और शाम के 7:40 के बीच उनके ज़िंदगी का खेल समाप्त किया। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के लिए पूरी कुर्बानी दे दी, और वो कुर्बानी इसलिए दी कि आज हमारे मुल्क में इस तरह का जो एक सिस्टम बन गया है, जो उन्होंने असेंबली में बम फेंक कर ये कहा था कि हम लोग एक्सप्लॉयटेशन के सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं। वी वांट टू awaken this country. We want to awaken even the rulers. We are telling the rulers, we are telling that your ears are deaf, and we are making you hear with the blast, with with the bomb, that you are ticking the bomb in this exploitation system. If you don't care for working people, poor people, hungry people, then your days are numbered. Then your system will collapse. If you want to preserve this system, you see, I can refer to those countries. Now the whole world is facing the COVID-19's it's such an attack. But Cuba is at this moment, Cuba is not affected. Cuba is rather serving the whole world. Italy, China, anywhere, their doctors are going, and they are the real people. They are the people who are trained in socialism, who are trained in the ideas of Bhagat Singh, who are trained in the ideas of Fidel Castro, who are trained in the ideas of Che Guevara. That are the real humanitarian people. And they are not the people who are appropriating the public money, lakhs and crores of money, which is being waved off by these rulers. Rather than investing that money for the health, for the fighting COVID, they are waving off those bank loans. Banks are getting collapsed. So you have to remember Bhagat Singh in this moment of crisis also, in this moment of catastrophe also, that if you want to fight even COVID-19, coronavirus like diseases, actually this disease has been produced by the capitalism itself. You have destroyed the
environment so much that such kind of viruses are taking birth. And now you are not taking care of your environment. If you are not taking care of your environment world over, then one day it will be the fate of humanity. So if you want to save humanity, you have to go back to the ideas of Bhagat Singh. You have to go back to the ideas of, like Cuban society. And only then you can fight COVID. Only then you can save the humanity from catastrophe. Otherwise, you are bound to, collapse. The whole humanity will collapse if the whole humanity don't fight together. You cannot create hatred at this moment. You cannot create hatred among nations at this moment. You cannot keep on abusing one nation to the other nation. All nations have to come together. This environment doesn't accept boundaries of the nation. They have no geographical boundaries for these viruses. The viruses go everywhere in the world. They can go from South America to South India to South Asia to Africa to anywhere in the world. So if you have to save the humanity, if you have to save the world, you have to get back to rational thinking. You have to invest your social money into all these health schemes. You have to give doctors enough material to serve the people. You have to produce, China created hospitals in just 10 days of this human. How many hospitals your rulers have created in India? How many hospitals they have created? Spain has nationalized the whole private hospitals. Why are you not making all hospitals into government hands? Why are you charging 4,500 rupees for the testing? You should not charge anything. People should get free testing. Why should you still provide these sharks, corporate sharks, to earn money from human misery? You are not caring for the people. The rulers are not caring for the people. I tell you very frankly that Bhagat Singh would have never forgiven such kind of rulers who are giving such troubles to such sufferings to the people. These rulers are responsible for the sufferings of the people. Rulers are caring for their corporates, and rulers are not caring for the poor people, for the working people. So, and this time when we, think of Bhagat Singh, and it's exactly, I'm seeing at my watch that it's becoming 7:33 p.m. That was the time when from 7 to 7:33 p.m. then Bhagat Singh, etc., their life was over. Their bodies were taken off from the gallows, and later what British officials did with those bodies, that you have heard that story, that tragic story, and I think I will pay my tributes to Bhagat Singh's patriotism, to Bhagat Singh's humanism, and world over. He didn't make any difference between, he didn't hate British as people. He hated colonialism as a system. In fact, he even told that Saunders was such a handsome man. He has no enmity towards Saunders because they have to kill Saunders as a symbol of British colonial power, because Lala Lajpat Rai was the symbol of Indian nationalism. Since Lala Lajpat Rai was a symbol of Indian nationalism and British colonialism killed Lala Lajpat Rai, assassinated Lala Lajpat Rai by lathi charge and all that, that's why they have to avenge the death. That's why, and that too at the call of Basanti Devi, the great, what I can tell you, C.R. Das' widow. She has exhorted the youth that you have to avenge the death of our dignity. That's how Pandit Nehru recognized that they became the symbol of Indian nationalism. And there I will start. My salute to Bhagat Singh, Sukhdev,
Rajguru, as well as to all the doctors of the world who are trying to save humanity and who are sacrificing their lives. Thanks.